हाय, माय नेम इज नवजीत और आज का मेरा वीडियो है अबाउट एन इंसिडेंट विच रिसेंटली हैपन इन राजस्थान नियर खाटू श्याम जी टेम्पल। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं वीडियो में शेयर करूंगी। बट हाँ, ये इंसिडेंट हुआ है कुछ दिन पहले जब आई गेस क्योंकि बारिशों का सीजन चल रहा है और कुछ जो भक्त हैं खाटू श्याम जी टेम्पल जाते वक्त रास्ते में बारिश हो गई, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है। खाटू श्याम जी टेम्पल जाने के लिए बहुत रश रहने लग गया है। तो बारिश हो गई तो कुछ जो श्रद्धालु हैं जो एमपी से आए थे, आई गेस उन्होंने शॉप में थोड़ी देर खड़े हो गए। बारिश हो रही है, ठीक है, शॉप है, नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल, कोई भी जाएगा खड़ा होगा क्योंकि रोड है, बीच में बारिश हो रही है, आसपास दुकानें हैं, आप लेते हो शेल्टर, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कुछ उसमें अनोखी चीज नहीं की उन्होंने। तो वो वहां पे खड़े हुए हैं और उसके बाद आई गेस कुछ झड़प हुई है दुकानदारों के बीच और उन लोगों के बीच जो माथा टेकने आए थे। मैंने वीडियोस देखी है यार, शॉपकीपर्स ने डंडे निकाल के लिटरली पीटा है उन लोगों को। मतलब देयर आर लेडीज, मैं वीडियो में देख रही थी, फीमेल्स को डंडों से मारा है शॉपकीपर्स ने। मतलब ऐसा क्या हो गया यार, इतना क्या रेज लेके आप बैठे हो कि लोग मत्था टेकने आ रहे हैं। आप लोगों को तो हम्बल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। आप कहाँ बैठे हो ये तो देख लो। लोग आ रहे हैं, बारिश हो गई यार, 5 मिनट अगर खड़े हो गए तो उसमें क्या हुआ। मैं इंटरव्यू देख रही थी वो फीमेल्स का, बेचारी शी इज लाइक कि मुझे तो बहुत मारा है। देवर 2 फीमेल्स जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने आई गेस FIR भी लॉन्च कर दी है। बट इट इज लाइक शॉक। मैं तो सुन के हैरान कि यार ऐसे शॉप में कोई खड़ा हो गया है जस्ट बिकॉज बारिश आ गई है, तो ऐसी क्या बात हुई होगी शॉपकीपर और उन लोगों की, पूरी फैमिली थी वो, उन लोगों के बीच में कि शॉपकीपर्स ने डंडे ला के उन लोगों को पीटा। लिटरली फीमेल्स को बैक पे डंडे पड़ रहे हैं, एक का मंगलसूत्र खींच लिया, एक की गोल्ड की चेन गिर गई वहां पे। इट्स लाइक अगेन शॉकिंग। मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा फील कर रही थी, सिंपली बिकॉज मैं खुद लास्ट मंथ खाटू श्याम जी हम लोग गए थे एंड ट्रस्ट मी, मैनेजमेंट के नाम पे वहां पे कुछ नहीं है। इट्स नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। ठीक है, मैं उज्जैन महाकाल भी गई हूं, अमेजिंग, मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप वहां जाते हो, कॉरिडोर के थ्रू अपना माथा टेकते हो, दर्शन करते हो, बहुत बढ़िया बना हुआ है, राइट। हम लोग वृंदावन भी गए हैं, वृंदावन अगेन कॉरिडोर बन जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी तो वहां पे भी यही हाल है, बिच्ची गलियां हैं, इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू गो एंड विजिट। बट स्टिल वहां पे ऐसा हाल नहीं है। वहां पे हम गए, हमें दर्शन वहां पे भी अच्छे से हो गए थे, दिक्कत नहीं है। हाँ, रश है क्योंकि गलियां वैसी हैं, कॉरिडोर बन जाएगा तो इट विल बी गुड, बट माड़ा हाल नहीं है, आप जा सकते हो। खाटू श्याम जी तो हम गए हैं, मतलब आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लोग लास्ट मंथ गए थे, इतना रश, इतना रश। पहले तो हमें गाड़ी मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पहले ही लगानी पड़ी। ये गाड़ी से अगर हम जाते तो पता नहीं 3 या 4 घंटे ट्रैफिक में ही फंसे रहते। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले हमें अपनी गाड़ी लगानी पड़ी। उसके बाद हम वहां से वो जो उनका क्या बोलते हैं उसको, ऑटो होता है या टुक टुक, आई डोंट नो, जो भी है, टेम्पू ऑटो, उसमें बैठ के उसने भी हमें ना थोड़ा सा ही आगे आके छोड़ दिया कि अब आप यहाँ से पैदल पैदल चले जाओ। ठीक है जी, पैदल पैदल गए। फिर वहां पे बाहर इतनी सारी शॉप्स होती हैं, जो हम लोगों ने सोचा कि अंदर कहाँ फुटवेयर उतारेंगे, तो हमने वहीं पे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत वीडियोस देख के गई थी तो उसमें था मुझे, चलो ठीक है यहीं उतार देते हैं। हम लोगों ने अपने फुटवेयर उतारे, थोड़े फूल इत्र जो भी खरीदना था वो खरीदा और हम चले आगे। और रश, मतलब मेरे ख्याल से नाना करते भी हम 1.5-2 घंटे उस भीड़ में रहे थे। नीचे कीचड़, नंगे पांव चल रहे हैं हम। इट वॉज, मतलब बुरा हाल था। इट वॉज ह्यूमिड, गर्मी, बिकॉज फीमेल हूं, मेरी हाइट भी छोटी है, मेरे राइट लेफ्ट सब लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मतलब आई वॉज ब्रीदिंग लाइक दिस। तो मेरे से तो नहीं मैनेज हो पाया। मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे बाद मेरे को चक्कर आ रहे थे, मुझे लगा मैं यहीं पे फेंट ना हो जाऊं, तो आई टोल्ड माई हस्बैंड की राइट में होते हैं, बाहर निकलते हैं लाइन से और इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोने कोने से आगे जाने दें। तो लकीली पीपल वर सपोर्टिव,
तो उनको मैंने बोला मुझे शायद वॉमिटिंग हो जाएगी, तो एकदम भीड़ को सीधे सीधे जाना छोड़ के हम बीच में से कट लेके वॉल के साथ साथ आगे निकल गए। और मेरी हालत इतनी खराब थी, तो हम भी एक शॉप में जाके ही बैठे थे जहां पे मेरे ख्याल से करीब 5 मिनट्स 7 मिनट्स के लिए मैं तो बेहोश ही थी, मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, तो आई फेंटेड। बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन दैट फैमिली माइट बी इन, जिन लोगों ने बारिश के कारण एक शॉप में जाके एक शेल्टर लेना चाहा थोड़ी देर के लिए कि बारिश रुक जाएगी तो हम लोग वापस वॉक करेंगे, वापस माथा टेकेंगे। मतलब इट इज इन ह्यूमन टू अनदर लेवल कि वहां फीमेल्स को भी डंडों से मारा यार, मतलब वेरी 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 बैड। और मैं अपना, एज आई वॉज शेयरिंग विद यू, मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेरी हालत इतनी खराब थी कि वहां पे हम शॉप में बैठे थे, हालांकि देख तो वो लोग हमें भी ऐसे ही रहे थे कि ये लोग यहाँ पे आके क्यों बैठ गए, बट शायद मेरी शक्ल पे उन्हें तरस आ गया होगा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मेरी हालत एक्चुअली बहुत खराब थी, हम माथा भी नहीं टेक पाए बिकॉज बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। तो के जैसे जैसे 15-20 मिनट वहां रुक किए, पानी पिया, थोड़ा मैं सेंसेस में आई वापस। हम लोगों ने अपने फुटवेयर भी नहीं लिए क्योंकि वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कौन इतनी भीड़ से वापस उस साइड पे जाएगा अपने सिर्फ फुटवेयर लेने के लिए। हमने अपने फुटवेयर भी छोड़े, हम नंगे पांव चले, मार्केट से होते 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 बाहर की तरफ आए, ऑटो लिया, उसमें बैठे, उसमें भी अगेन ट्रैफिक करते करते हम लोग वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचे एंड वी केम बैक। तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली दर्शन नहीं हम कर पाए क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही थी, आई वॉज नॉट वेल, बट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट रश ना, आई समहाउ कनेक्टेड विद दिस इंसिडेंट विच रिसेंटली हैपेंड कि यार बहुत नॉर्मल चीज है, लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, बारिश आ रही है तो शेल्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको कोई नहीं गाइड करता कि यहां से जाओ या वहां से जाओ, इधर उधर से पूछ के जो आसपास चल रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ना लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों सालों से आ रहे हैं। हम तो पहली बार गए थे और दर्शन भी नहीं कर पाए, तो डोंट नो क्या बोलूं मैं। बट हाँ, वहां पे अगर हम बोले अरेंजमेंट के नाम पे नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड। मुझे नहीं पता आगे जाके माथा टेकने की फैसिलिटी कैसी है कैसी नहीं है, वेदर पीपल आर गेटिंग टाइम, आर दे नॉट गेटिंग टाइम, मैं उसके बारे में नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मैं तो वहां तक पहुंची ही नहीं। बट हाँ, अगर कोई शॉप्स के बाहर आके खड़ा हो रहा है, बारिश से बचना चाह रहे हैं, उसमें उनको डंडे पड़ रहे हैं, तो इट्स रॉन्ग टू अनदर लेवल। नाउ देयर वाज अनदर इंसिडेंट, देयर वाज एन ओल्ड लेडी, आंटी जी आई गेस, वो वॉशरूम यूज करा उन्होंने, बाहर आई तो उनको 800 रुपए का बिल थमा दिया शॉपकीपर ने। तो आई गेस ये ऐसे वाले इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं खाटू श्याम जी के यहाँ पे, क्योंकि रश बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम से ना बहुत ज्यादा रश होने लग गया अब यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंसिडेंट आया है जहां पे एक ओल्ड लेडी बेचारी, वो 5 घंटे लाइन में खड़ी हुई एंड शी सेड कि जब मैं वहां इवेंचुअली पहुंची, जो इनके वॉलंटियर होते हैं उसने भेज दिया, मत्था ही नहीं टेकने को मिला उन्हें। सोचो, इमेजिन करो, 5 घंटे लाइन में लगने के बाद भी अगर आपको दर्शन नहीं हुए तो ये कौन सी फैसिलिटी है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे। तो इट इज नॉट राइट। मैं तो यहाँ पे एक्चुअली मैं क्वेश्चन करूंगी कि वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं, एकदम ऐसे डिक्टेटरशिप तो नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा सा तो इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और मैनेजमेंट को लेके नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब तो मेरे ख्याल से आई एम फॉलोइंग दिस न्यूज, तो अब मैंने सुना है कि लोगों ने वहां से शॉपकीपर से प्रसाद लेना बंद कर दिया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं होती और मैं जाती, मैं भी ना लेती। यार, आप शॉपकीपर्स हो, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो जो यहाँ पे मत्था टेकने आ रहे हैं। लिटरली अगर देखा जाए, आप लोग वहां पे शॉप्स खोल के बैठे हो, जितने भक्त आ रहे हैं वो आपसे प्रसाद लेते हैं, तो आपकी भी रोजी रोटी चलती है उस चीज से, करेक्ट। बोलते हैं भैया ग्राहक भगवान समझ, कहाँ ग्राहक को तो तुमने डंडे मार के भेज दिया यार। ये क्या बात हुई? अगर ग्राहक तुमसे सामान नहीं ले रहा, एक 5-10 मिनट का शेल्टर ले रहा है बिकॉज बारिश हो गई है, तो इंसानियत कहाँ है? ह्यूमैनिटी है ही नहीं लोगों में। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट वीडियो ऑन दिस बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड द वे थिंग्स आर मैनेज्ड एंड शॉकिंग भी था यार, क्योंकि मैंने वो वीडियोस भी देखी है ना। अगर आप भी जाओगे यूट्यूब पे या गूगल करना खाटू श्याम जी इंसिडेंट,
बहुत सारे आपके पास न्यूज चैनल्स की वीडियोस आ जाएंगी। देखो कैसे मारा है यार फीमेल्स को। आई एम श्योर शॉपकीपर्स का भी अपना कोई साइड होगा। मुझे सुनने में, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, मुझे यही लगा है कि वो लोग एमपी से उज्जैन, और सोचो वो लोग उज्जैन से आए, और उज्जैन में जब हम लोग गए थे, मतलब उज्जैन इज एक्सीलेंट, मतलब महाकाल जाते हैं कोई चैलेंज ही नहीं आता है, इट्स सो गुड। और यहाँ पे सोचो वहां से यहाँ लोग आए खाटू श्याम जी, नॉट गुड, नॉट गुड। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, जस्ट शेयरिंग दैट इट्स नॉट गुड। तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे किस चीज का गैप है? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ मैंने न्यूज ये भी देखी थी कि ना सीधा हेलीकॉप्टर राइड शुरू करने वाले हैं दिल्ली से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए, लोग जा सकते हैं। ये मैंने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं न्यूज में देखा था। इन फ्यूचर दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। बट मुझे ये बताओ, यहां से तो हेलीकॉप्टर राइड आपने दे दी, वहां पे जाके क्या, लिटरली क्या, लोग सांस तक नहीं। मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, मैं नहीं ब्रीथ कर पाई। मतलब मेरा हस्बैंड बाद में आके मुझे, जब हम लोग घर आ गए वापस, तब बोल रहा था कि यार मेरे को इतना पिटी फील हो रहा था, तेरे राइट लेफ्ट सब टॉल लोग थे और यू वर नॉट एबल टू ब्रीथ, बिकॉज बहुत बुरा हाल था, पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़, इतनी भीड़, और आप कैसे। और मौसम भी ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ पे बढ़िया तो होता नहीं है, दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान में, कि भैया प्लेजेंट वेदर है, आप चलते चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वेदर ऑल्सो इज नॉट दैट ग्रेट। ऊपर से इतनी भीड़, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी बैड एंड द वर्स्ट वाज मेरे खुद के ऊपर है कि भैया मेरी हेल्थ ने अलाउ ही नहीं किया कि हम दर्शन किए बिना आ गए, इतना ट्रैवल करके वहां तक गए, वहां पे भी इतने रश में रुके, बट ऑल इन वेन बिकॉज थिंग्स आर नॉट एक्चुअली मैनेज्ड प्रॉपरली। तो मुझे बताओ आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? अगर आप भी न्यूज जाके देखोगे, आपके व्यूज शेयर करो यार। क्या आपको लगता है कि अगर कोई शॉपकीपर साइड से कोई सुन रहा है वहां का, तो मेरे को बताओ कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई इट हैपेंड। क्योंकि जितना मैंने वीडियो देखा है, मुझे तो लगता है शॉपकीपर्स की ही गलती है यार। कुछ भी हो जाए यार, फीमेल्स को ऐसे डंडों से कैसे मार सकते हो आप, वो भी एक शेल्टर के लिए। कुछ हुआ हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, तो मुझे नहीं लगता कि डंडों से मारने की कोई वो नौबत आनी चाहिए। तो अगर किसी के पास दूसरी साइड का कोई वर्जन है तो आप शेयर करो, बिकॉज मेरा वर्जन तो यही कहता है कि इट वाज रॉन्ग एंड दैट्स नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल, कस्टमर्स, और जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं माथा टेकने। यार ये तो देखो यार कि आप बैठे कहाँ पे हो, मतलब आई डोंट नो। तो प्लीज शेयर योर व्यूज, टेल मी अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, और अपने व्यूज शेयर करो कि what came in your mind when you read my when you heard my video, देखा जब आपने, when you saw my video, heard me talking about this incident, क्या आया दिमाग में, क्या मन में आया, लिखो, बताओ। एंड इफ देर इज एनी अदर टॉपिक यू थिंक दैट वी शुड डिस्कस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। I'll definitely do that, and it's my new channel, मैंने अभी शुरू किया है ये चैनल। तो अगर आपको लगता है I'm doing okay, and in case you want to motivate me, then please like the video, subscribe my channel, और share करो अपने friends के साथ, family members के साथ, and give me suggestions कि और क्या करना चाहिए, क्या improve करना चाहिए। क्या थैंक यू। और हाँ, एक चीज और, मुझे पता है मैं अपने वीडियोस में ना पिक्चर्स और वीडियोस नहीं डालती हूँ। सिंपल रीजन है, मुझसे इतनी एडिटिंग मेरे को नहीं आती है, ना मेरे से होती है। तो दैट्स द रीजन आई ओनली टॉक अबाउट what I have seen and what are my views। but अगर आपको लगता है कि this kind of video is not engaging and आप लोगों को लगे कि नहीं भैया कुछ तो फोटोज आनी चाहिए बीच में, कुछ एनिमेशन भी होना चाहिए, वो भी सजेशन दे देना, तो फिर मे बी मैं शायद थोड़े सीखूं उसको और इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है जी, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।